टॉपिक है वो है पेपर लीक से रिलेटेड। ये आज के समय में जो है पेपर लीक ये बहुत बड़ी कंसर्न आज के समय में हमारे सामने उभर के आया है। इससे जो हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका जो फ्यूचर है वो लगातार हमारा इफेक्ट हो रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के समय में जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हम देखने वाले हैं और इस टॉपिक के अंदर जो हम मेनली चीज़ें देखेंगे कि जो पेपर लीक है उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, उसके रीजन क्या है, एक स्टूडेंट्स है उसकी लाइफ पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने पेपर लीक के जो केसेस हैं उनको कम करने के लिए क्या क्या उन्होंने जो है स्टेप्स उठाए हैं और हमारे कुछ जो सजेशंस हैं वो इससे लेकर क्या हो सकते हैं जिससे हम जो पेपर लीक की घटनाएं हैं उनको हम रोक सकते हैं। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है वीडियो का। अगर आप वीडियो देख रहे हैं या पीडीएफ को देख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, तो एक बार इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत पेपर लीक से लेकर। अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें कि हमारी जो कंप्लीट कंट्री है, जो हमारा पूरा का पूरा देश है, उसके अंदर में आज के समय में जो पेपर लीक है ये बहुत बड़ा इश्यू उभर के आया है। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह हमारे यहाँ पे धरने होते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो आगजनी वगैरह भी करते हैं, वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, वो पेपर लीक की समस्या के लिए वो कहते हैं हमारा री एग्जाम कराओ, आप हमारा जो एग्जाम है वो समय से कराओ। अगर एग्जाम समय से हो रहा है तो उनकी आंसर की नहीं आ रही है, आंसर की आ जा रही है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। रिजल्ट आने के बाद में उसमें रिजल्ट में कुछ खामियां है तो हमारी जो भर्तियां हैं वो कोर्ट के अंदर में चली जा रही है, जिससे बहुत ज्यादा आपका डिले होता जा रहा है। इसके साथ में जो मेजर स्टेट हैं इस समस्या से जो गुजर रहे हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आपका हरियाणा। ये कुछ आपके मेजर स्टेट। समस्या ये हर जगह पे है, लेकिन ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको ये समस्या एक बड़े रूप में आपको दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पिछले 5 सालों की, तो पिछले 5 सालों के अंदर हमारे कंट्री में, हमारे देश के अंदर 15 राज्यों के अंदर में लगभग 41 पेपर लीक के केसेज आपके रिपोर्ट हुए हैं। और रिपोर्ट ये वो 41 केसेज हैं जो आपके हाईलाइटेड हैं। कुछ केस आपके ऐसे भी होंगे जो आपके हाईलाइटेड नहीं हुए हैं। पिछले 5 सालों के अंदर 15 राज्यों में 41 पेपर लीक के मेजर मामले हमको देखने को मिले हैं, जिसमें एक 1,40,00,000 यानी कि 1.4 करोड़ जो एस्पिरेंट है, जो जॉब सीकर्स हैं, उनको सीधे सीधे रूप पर प्रभावित किया है, जिन्होंने लगभग 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था। इसमें जो कुछ मेजर एग्जाम है जो रिसेंट में हमको देखने को मिले हैं लीक के, वो है आपका एक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्जाम हुआ था, वो लीक हुआ, कैंसिल हुआ और उसका री एग्जाम अभी आपका कराया गया है। सेकंड आपका रीट का एग्जाम है, राजस्थान एलिजिबिलिटी फॉर एलिमेंट्री टीचर 2023 का एग्जाम था, ये भी आपको लीक देखने को मिला। सेकंड आपका तेलंगाना असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, जो आपका टीएसपीसी यानी कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम बात करें एक आपकी पीसीएस रैंक की, आपकी जो एक ऑफिसर रैंक की, क्लास बी ऑफिसर की रैंक की जो जॉब होती है, उसके अंदर भी आपको जो आपका एग्जाम है, जो स्टेट पीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, वहां तक के आपके एग्जाम है जो आपको लीक देखने को मिल रहे हैं। आपका बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुआ था नीट यूजी 2024 का जो रिजल्ट था, उसके अंदर हमको कामयाब देखने को मिली थी। उसके अंदर में आपके भी एग्जाम के अंदर में इनरेगुलरिटी हमको देखने को मिली थी। सेकंड है आपका, यहाँ पे तो हो गया आपके जॉब के एग्जाम। यहाँ पे हमारे जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, हाई स्कूल के हो गए, इंटर के हो गए, उनमें भी आपको लीकेज देखने को मिलती है, इरेगुलरिटीज आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर में आपका एक असम के अंदर में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम था 2024 के अंदर में जो कंडक्ट किया गया था, उसके अंदर में आपको सेम समस्या देखने को मिली। और आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, उसमें आपके कुछ रेलवे के एग्जाम है, कुछ एसएससी के एग्जाम है, तो यहाँ पे भी आपको समस्या देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से आज के समय में मेजर कंसर्न आपका बना हुआ है। अगर हम बात करें जो समस्या है इसके पीछे आपका कारण क्या है कि पेपर लीक आज के समय में हो क्यों रहे हैं, सबसे मेन दिक्कत आती है आपकी टेक्नोलॉजिकल जो आपकी वल्नरेबिलिटी है, यानी टेक्नोलॉजी को लेकर जो हमारे यहाँ पे समस्याएं हैं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज तो कर रहे हैं लेकिन हम अभी उतने एडवांस नहीं हो पाए हैं उस क्षेत्र में कि हम उसको रोक सके। यहाँ पे आपका साइबर सिक्योरिटी का इशू आपको देखने को मिल जाता है। हमारे यहाँ पे जो एग्जाम है उनका डिजिटल स्टोरेज कैसे करना है, वहाँ पे आपका जो है हैकिंग वगैरह के थ्रू आपको पेपर लीकेज की समस्या देखने को मिल जाती है। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आपका पेपर है जो आपका जहाँ पे पेपर बन रहा है वहाँ से आपका जो एग्जाम सेंटर है, एग्जाम हॉल तक, कैंडिडेट तक जो एग्जाम पहुंचता है, वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर की कमी आपको देखने को मिलती है। सेकंड है कि आपका करप्शन। लोग अपने फायदे के लिए, अपने फाइनेंशियल गेन के लिए, आर्थिक रूप से अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए करप्शन का सहारा लेते हैं।
जिस वजह से भी आपको पेपर लीक के केसेज आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड है कि आज के समय में इंडिया के अंदर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस वजह से कारण हमारे यहाँ पे क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटी आज के समय में सीमित है, हमारे यहाँ पे रोजगार की संभावनाएं सीमित है और हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से हमारे यहाँ पे क्या है, कंपटीशन आपका लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ते कंपटीशन के कारण में क्या है कि जो एस्पिरेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, वे अनइथिकल वे का यूज करते हैं, अनइथिकल मीन्स का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उनको या तो कोई अच्छी जॉब मिल जाए या कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है उसके अंदर में उसको एडमिशन मिल जाए। एक आपका कंपटीशन भी इसको लेके एक यहाँ पे आप एक रीजन इसका है। हमारे यहाँ पे आपका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, अगर कोई पेपर लीक हो गया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी और उसके बाद में जो लोग उसके अंदर में इन्वॉल्व हैं उनको पेनल्टी क्या दी जाएगी। तो वहां पे भी आपको समस्या देखने को मिलती है। आपका एक स्टूडेंट के ऊपर में क्या है कि आज के समय में कल्चरल और सोशल प्रेशर स्टूडेंट के दिमाग पे रहता है कि उसको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, उसको एक रैंक सिक्योर करनी है, उसको एक अच्छा कैरियर ऑप्शन उसको चुनना है, उसको एक अच्छी जॉब चाहिए। तो उसको एक कल्चर एंड सोशल प्रेशर भी है। इसके कारण भी आपका जो एग्जाम लीक है, जैसे मतलब मान के चलिए कि कोई परिवार है जो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पास में एक बच्चा है जो इतना ज्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो क्या करेंगे कि अपने बच्चों को अच्छी पोस्ट पे पहुंचने के लिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं अगर उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़े, कुछ करप्शन का सहारा लेना पड़े क्योंकि वो सक्षम है उस रूप में, तो वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटते हैं, वो उस चीज को सपोर्ट करते हैं। आपका जो एग्जाम यहाँ पे प्रिंटिंग होता है, जो एग्जाम सेट करते हैं और जो एग्जाम प्रिंटिंग से लेकर ऑफलाइन एग्जाम जो आपके स्कूल तक एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है, तो उसके अंदर में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी देखने को मिलते हैं। वहां पे आपके प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर देखने को नहीं मिलते हैं और प्रिंटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में और आपका जो पेपर सेट करते हैं वहां से भी आपके पेपर लीक की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती है। और जो आपके ऑनलाइन एग्जाम आगे समय होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम के अंदर भी हमको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली है कि आपका जो सिस्टम है उसको हैक कर लिया जाता है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम हॉल है, कोई लैब है, उसको पूरा पूरा हैक कर लिया गया है, स्टूडेंट बैठा हुआ है उसकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आपके जो आंसर है वो टिक हो रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी हमको, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आईटी सिस्टम है वो अभी आपका एक डेवलपिंग फेज में है, वो उस लेवल पर डेवलप नहीं हुआ है कि हम सब चीजों को अच्छे से मैनेज कर सके। तो इन एडुकेट आईटी सिस्टम के कारण हमारे काम को जो ऑनलाइन एग्जाम है उसमें आपको हैकिंग की समस्याएं देखने को मिलती है। और जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, जो करप्शन का सहारा लेते हैं या करप्शन को सपोर्ट करते हैं एग्जाम लीक के अंदर में, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनका जो कंडक्शन रेट है वो भी आपका कम है, उनको सजाएं बहुत कम मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में आपका बच के निकल जाते हैं ड्यू टू वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब हम बात करें कि जो आपका जो कोई एग्जाम लीक होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, उसका कोई स्टूडेंट है उसके जीवन पर सीधे तौर पर क्या प्रभाव उसका पड़ता है। सबसे पहले फाइनेंशियल लॉस हमको देखने को मिलता है। कुछ लोग हैं जो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इतनी ज़्यादा चीज़ मैटर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, आपके जो मार्जिनल कम्युनिटी से आते हैं या फिर उतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उन लोगों को जो आपका कोई एग्जाम है उस एग्जाम की सबसे पहले उसको फी पे करनी है, उसके बाद में कहीं भी एग्जाम का जो सेंटर उसका आया है, एग्जाम हॉल उसका है, एग्जाम का सिटी है, वहां पे उसको ट्रेवल करना है, आना है, जाना है, उसके बाद में उसको कोचिंग भी लेनी है आई कंपटीशन के कारण, कोचिंग की आपकी जो फीस है। इसके बाद में आपको गांव के अंदर में आपको अच्छी कोचिंग की सुविधाएं अवेलेबल नहीं मिल पाती है, तो उसको किसी शहर के अंदर में रहना है, वहां पे उसको रेंट भी आपको पे करना है, लाइब्रेरी के चार्जेस भी उसको पे करने हैं, तो उसके ऊपर में एक फाइनेंशियल बर्डन आपका आ जाता है। और किसी भी जॉब के लिए अगर एप्लीकेशन मांगने के लिए आपकी जनवरी में आई है और उसका जो एग्जाम शेड्यूल है वो आपका अप्रैल में है और अप्रैल के अंदर में एग्जाम हो और वो कैंसिल हो गया और वो अब री एग्जाम होगा सितंबर में, तो अप्रैल से सितंबर तक का जो ये 5 महीने का लगभग समय है, तो इतना उसके ऊपर में कोचिंग की फीस, आपका रेंट, आपका लाइब्रेरी के चार्जेस, ये सब चीजें उसका बढ़ जाता है। और जो उसका ट्रेवल एक्सपेंसेज पहले एग्जाम को देने के लिए खर्च हुए थे, वहां पे उसने होटल लेके रहा था, वो सब चीजें हैं, तो वो भी उसको दोबारा मैनेज करनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल बर्डन भी आपके जो कैंडिडेट है उन पे यहाँ पे आपका है आता है। सेकंड है कि जो कैंडिडेट है जो लगातार 6 महीने से 1 साल से 2 साल से 3 साल से लगातार तैयारी कर रहा है और उसको जब एग्जाम एक पूरा मन लगा के एग्जाम देता है और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, तो एग्जाम कैंसिल हो गया, लीक हो गया, या फिर जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब उस लेवल की तैयारी पे नहीं थे, उनका सिलेक्शन हो गया किसी भी कारण से,
उन्होंने कोई किसी भी करप्शन या अनएथिकल वे में एग्जाम को क्रैक कर लिया, तो वो जो स्टूडेंट है जो मेहनत कर रहा है उसको वो डिप्रेशन, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस का सामना उस कैंडिडेट को यहाँ पे करना पड़ता है। यानी कि जो कैंडिडेट है जो एक अच्छी मेहनत कर रहा है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आपको गुजरता हुआ दिखाई देगा। एक ये क्या है कि आपका जो जॉब क्राइसिस है, एक तो हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट वैसे ही ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे जॉब कम है, और होता क्या है कि अगर कोई भी एग्जाम है उसका कोई भी एग्जाम कंडक्ट एजेंसी जैसे एसएससी है, एसएससी हम मान के चलते हैं या आरआरबी मान के चलते हैं, इनका एक शेड्यूल होता है कि आपको इस तारीख में आपके एप्लीकेशन आएंगे, इस तारीख में आपका एग्जाम होगा और इस तारीख में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो ये एग्जाम ही डिले हो जाते हैं, तो उस कारण से एक जो बच्चा है वो जगह जगह ट्राई करता है, और लास्ट में जब 3-4 साल के बाद में उसका सिलेक्शन होता है तो हमको देखने को मिलता है कि जो एक ही कैंडिडेट है उसका एसएससी के अंदर भी नंबर आ गया है, उसका सीपीओ के अंदर भी आ गया, सीजीएल के नंबर भी आ गया, के अंदर भी नंबर आ गया है उसका, और उसी के कारण उसका जो रेलवे है, मतलब एक जो आदमी है उसका 5 से 6 जो वैकेंसी है उसको सिलेक्ट हो जाता है, और उसको नौकरी एक जगह ही करनी है, तो जो आपकी 4 वैकेंसी है वो उसकी बेकार चली जाती है, जो आपकी वो आपकी कहीं ना कहीं जो 4 और लोगों को रोजगार मिल सकता है उसको नहीं मिल पाता है, वो वैकेंसी आपकी बैकलॉग में चली जाती है, वो कभी जब अगर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आई तो उसके अंदर वो इंक्लूड होकर आपकी आएगी। तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको भी बढ़ाने में ये कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करता है। एक आपका है जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है, आपके जैसे इंट्रेंस एग्जाम है उसके पेपर कोई लीक हो गए हैं, तो आपका जो सत्र है जो आपका एकेडमिक ईयर है वो शुरू होना है आपका अप्रैल से, पता लगा कि उसके लिए आपने फरवरी में एग्जाम कंडक्ट कराया और वो एग्जाम लीक हो गया, उसका री एग्जाम होने में टाइम लगेगा, तो पता लगा कि उसका एग्जाम ही आपका कंडक्ट करा रहे हैं री एग्जाम अप्रैल के अंदर में या मई के अंदर में या मार्च के अंदर में, फिर उसका रिजल्ट आएगा, तो जहां पे आपका जो एकेडमिक ईयर शुरू होना था अप्रैल से, वो आपका जाके जून या जुलाई के अंदर में आपका शुरू होगा। तो आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है वो भी आपका जो स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन है उनका यहाँ से इफेक्ट करता है। और जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारी आम पब्लिक है उसका भी जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर में उसका कॉन्फिडेंस, उसकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं लो होती है, और जो फाइनेंशियली साउंड एस्पिरेंट है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है, उनको कहीं ना कहीं अनइक्वल एडवांटेज इन सब चीज़ों को आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ में हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं जिनका प्रयोग हम जो एजुकेशनल स्टेटस है या हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर है उनको इम्प्रूव करने में कर सकते हैं, उनका कहीं ना कहीं वेस्टेज होता है। आप क्योंकि कोई भी एग्जाम आप कंडक्ट कराते हैं उसके अंदर में आपका टाइम भी लगता है, उसके अंदर में आपका पैसा भी लगता है, उसके अंदर में आपकी मैन पावर भी लगती है, लेकिन जब वो एग्जाम आपका उसका जो रिजल्ट है वो जीरो निकल के आता है, आपको री एग्जाम कराना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, तो जो आपने उसके ऊपर टाइम लगाया था, जो उसके ऊपर आपने पैसा लगाया था, जो उसके ऊपर आपने मैन पावर लगाई थी, वो आपकी सारी वेस्ट आपकी हो जाती है। आपका इन सब कारणों में क्या होता है कि जो आपका प्लेसमेंट है, आपकी जो जॉब के अंदर उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना है वो भी आपका डिले हो जाता है, जिससे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो और अधिक बढ़ जाता है। और जो गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं जो पेपर लीक की वजह से उसको री एग्जाम कराना है, उसकी आंसर की आपको दोबारा जारी करनी है, वो कोर्ट में चली गई है भर्ती, इन सब चीजों से है के कारण जो गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए एजुकेशनल रिफॉर्म को लेकर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, वहां से डाइवर्ट होकर उसका जो फोकस चला जाता है वो आपका इधर चला जाता है, तो उसका फोकस भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का डाइवर्ट यहाँ से आपको होता हुआ देखने को मिलते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने जो मेजर स्टेप उठाए हैं इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, एक बार हम उन पर नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की है, ये जो इसकी स्थापना की गई थी 2017 के अंदर में की गई है, और इसका काम है जो मेजर इंट्रेंस एग्जाम है, जैसे आपका नीट का हो गया, आपका जेई का हो गया, आपका यूजीसी नेट का हो गया, और जो मेजर एंट्रेंस एग्जाम है उसको जो कंडक्ट कराएगी वो आपकी एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको कम कराएगी, उसको कंडक्ट कराएगी, और जो ये वर्क करती है डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में वर्क करती है, और इसका जो हेड होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक है उसके इक्वलेंट वो बंदा यहाँ पे बैठा होगा, उसका जो ऑफिसर होगी उसकी रैंक होगी ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक के इक्वल इसकी रैंक होगी। और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि जो एनटीए का मेन काम है वो है कि जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसके लिए एजेंसीज हैं, उसके लिए पार्टनर्स हैं, उनको ढूंढ के लाना, और जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगा वहाँ पे आपका जो एडुकेट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, कॉलेज की बिल्डिंग वगैरह वहाँ पे ठीक है, उस वहाँ पे पहुँचने के लिए साधन ठीक है नहीं है, उन सब चीज़ों को उसका ध्यान में रखना। इसके साथ में जो एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक बनाना है जिनसे आपके एग्जाम होगा, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसको क्रिएट करना है, और जो पॉसिबिलिटी है पेपर लीक को उसको हम कैसे कम कर सकते हैं उस पर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, ये आपका एनटीए का आपका काम है। एक आपका आ गया है पब्लिक एग्जाम
प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं। आपकी जो आपके एग्जाम हॉल हैं, एग्जाम सेंटर है, उनका सीसीटीवी सर्वेलेंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारी सरकार का फोकस है। आपके जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, वहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो इन्विजिलेटर्स हैं, उनका ट्रेनिंग पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान है, हमारी सरकार का ध्यान है। हमारी जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी है, जो उसकी सिक्योरिटी है, जहाँ पे पेपर प्रिंट हो रहा है और वहाँ से जो आपका स्कूल के अंदर में, एग्जाम सेंटर के अंदर में जो पेपर पहुंच रहा है, उसके अंदर में जो लॉजिस्टिक है, उसके अंदर में सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, वहाँ पे हमारी सरकार का ध्यान है। इसी के साथ साथ में जो पब्लिक है हमारे देश की, पब्लिक के बीच में भी अवेयरनेस की, अगर एग्जाम लीक होते हैं तो उसके कंसिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, उसकी सजाएं क्या, उसके लिए अगर कोई उसके अंदर में इंडल्ज पाया जाता है तो उसको सजा क्या मिल सकती है, उस पर भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अवेयरनेस कैंपेन चला रही है। इसके साथ साथ में जो अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी सरकार है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, वो जो ऑनलाइन एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो रही है, ताकि हमारा जो रिजल्ट का प्रोसेस है उसको हम फास्ट कर सकें। क्योंकि आपका ऑफलाइन एग्जाम अगर कंडक्ट होगा तो उसमें पहले आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, वो सब पेपर मैनुअली चेक होंगे, उसके बाद में आपका रिजल्ट आपका बन के तैयार होगा। लेकिन ऑनलाइन अगर एग्जाम है तो उसमें जो प्रोसेस है ये ईजी हो जाता है और कम समय में इसको पूरा कर लिया जाता है, ताकि जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको तेज किया जा सके, और जो पेपर का लीक है, आपका स्टोरेज है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसका प्रिंटिंग है, उस सब वहां से जो पेपर की लीकेज है उसकी संभावनाएं कम की जा सके। इसलिए जो हमारी सरकार है वो उसका फोकस है कि जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑफलाइन एग्जाम खत्म करा के मैक्सिमम एग्जाम आपके ऑनलाइन कराए जाए। आपकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है कैंडिडेट की, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उसकी एंट्री पॉइंट पे भी और उसकी एग्जिट पॉइंट पे, दोनों जगह पे उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपकी ली जा रही है, जिससे कि ऐसा ना हो कि पता लगा कि एग्जाम देने के लिए जो बच्चा गया वो बच्चा है ही नहीं जिसका एग्जाम हो रहा है, तो उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस वहाँ पे होगी। और ऐसा भी ना हो कि एंट्री सही बंदे ने की है, लेकिन वहाँ पे एग्जाम हॉल के अंदर ही कोई इंसान या कोई ऐसा इंसान है जो पहले से बैठा हुआ है और वहाँ पे आपका जो कैंडिडेट है उसको चेंज कर दे। तो एंट्री और एग्जिट दोनों पे आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सुविधा यहाँ पे की गई है। आपका जो कैंडिडेट है उनको पहले क्या होता था कि उनका कॉल लेटर आता था, उस पर उनको 15 दिन पहले, 20 दिन पहले पता लग जाता था कि उनका जो एग्जाम है किस सिटी के अंदर किस सेंटर पे है। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है कि जो एग्जाम की सिटी तो आपको बता देगी 5 से 10 दिन पहले कि अपना जाने की व्यवस्था कर ले, लेकिन आपका जो एग्जाम सेंटर है उसका 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले ऐसी उसकी सूचना आपको मिलती है। तो एक बहुत ज्यादा शॉर्ट नोटिस पे उसको प्रॉपर एग्जाम हॉल की उसकी सूचना दी जाती है। एक क्या है कि पहले क्या करते थे बच्चे कि साथ में अपना फार्म भर लेते थे, कि 10 बच्चे हैं उनके अंदर 2 इंटेलिजेंट हैं, 2 मतलब पढ़ने में ठीक ठाक है, 1-2 बिना पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, तो वो सब साथ में अप्लाई करते थे। और उससे क्या होता था कि उन सबका जो रोल नंबर आता था साथ में आता था, वो सेम स्कूल में, सेम एग्जाम सेंटर में, सेम डेट में, सेम शिफ्ट के अंदर में आगे पीछे बैठते थे, तो वहाँ पे बच्चों को हेल्प हो जाती थी। तो अब क्या है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो रोल नंबर है उनको सफल कर देते हैं। तो अगर कोई भी कैंडिडेट है वो अगर साथ में भी फॉर्म भर रहे हैं तो इसके बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं कि उनका जो रोल नंबर है वो साथ में पड़े, उनकी एग्जाम सिटी, एग्जाम हॉल, एग्जाम की डेट और एग्जाम की शिफ्ट सेम पड़े, इसकी संभावनाएं ना के बराबर आज के समय में आपकी हो गई है। इसके बाद में जो मैंने बात की थी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, यानी कि ये एग्जाम लीक है उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 के अंदर में एक एक्ट पास किया है। इसके बारे में हम जानकारी जान लेते हैं। ये सबसे पहले आपको कवर करेगा यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और आपका आईबीपीएस। और ऐसी जो मतलब एग्जाम कंडक्टिंग जो आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैं, जितने भी हैं जो आपके एग्जाम, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उन सबको ये रेगुलेट करेगा। इसके अंदर में जो ऑफेंसेज हैं, जो डेफिनेशन है अनफेयर की, उसके अंदर में किन किन चीजों को रखा गया है। सबसे पहले कोई एग्जाम पेपर लीक होता है उसको रखा गया है। कोई भी इंसान है अगर किसी कैंडिडेट को असिस्ट करता है, चाहे वो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, चाहे कोई भी उसका ब्लूटूथ वगैरह की सहायता से या कैसे भी कोई कम्युनिकेशन सेटअप करने की कोशिश करे उसके साथ में, जिससे कि एग्जाम सेंटर के अंदर में कैंडिडेट को असिस्ट किया जा सके, उसकी सहायता की जा सके अनइथिकल वे में, तो उसको इसके अंदर में रखा गया है। आप कोई आंसर की लीक कर रहे हैं, उसके साथ में कोई टेम्परिंग कर रहे हैं, उसको इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। कोई कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑनलाइन एग्जाम अगर कहीं पे कंडक्ट हो रहा है उसके अंदर में कोई टेम्परिंग कर रहे हैं, हैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर में इसको इंक्लूड किया गया है। इसके साथ में कोई फेक एग्जाम कंडक्ट कराता है, फेक डॉक्यूमेंट आपका इशू करता है, फेक अपॉइंटमेंट लेटर, फेक एडमिट कार्ड इशू करता है, उस सबको इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। इसके साथ में कोई
अगर मेरिट लिस्ट बन रही है, कोई कैंडिडेट है उनको शॉर्ट लिस्ट कर रहा है, उसकी रैंक क्रिएट कर रहा है, तो उसके अंदर में अगर कोई टेम्परिंग होती है उस डॉक्यूमेंट के अंदर में, फाइनल मेरिट के अंदर में या फिर रिजल्ट के अंदर में, उसको इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। इसके साथ में कोई फेक वेबसाइट बनाता है तो उसको इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। और किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी इन्विजिलेटर को, किसी भी सिक्योरिटी स्टाफ को या किसी भी कैंडिडेट को, एस्पिरेंट को, अगर कोई थ्रेटन करता है, उसको उसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करता है ताकि एग्जाम में उसको एडवांटेज मिल सके, तो उस सब को भी इसके अंदर में इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अंदर में अगर हम पेनल्टी एंड पनिशमेंट की बात करें, अगर कोई भी जो पेपर लीक से संबंधित जो ऑफेंस है उसके अंदर में इंडल्ज पाया जाता है, तो उसको 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि उसने ऑफेंस किस सीवियरिटी का है, किस कैसा उसका ऑफेंस है, उसके बेस पे उसको 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। उस पर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगा जा सकता है। आपके जो कैंडिडेट है उस पर भी लगाया जा सकता है, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो भी इसमें इंडल्ज होगा, दोनों पे 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसको फ्यूचर में पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने से बैन किया जा सकता है 4 साल तक के समय के लिए। और जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो इसके अंदर में इन्वॉल्व है उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है। जो आपकी अथॉरिटीज हैं उनको एम्पावर किया गया है कि आप जो एग्जाम सेंटर के अंदर में सरप्राइज चेक कीजिए, और अगर आपको कोई भी सस्पेक्टेड वहां पे डिवाइस मिलता है जिससे कि जिसकी संभावना है कि ये पेपर लीक के अंदर में इससे हेल्प हो रही है, हो सकती है, उसको आप तुरंत सीज कीजिए। इसके साथ में जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, अगर वो गिल्टी है, वो माल प्रैक्टिस के अंदर में इन्वॉल्व है, तो उसको आप ब्लैक लिस्टेड कीजिए। इसके साथ साथ में जो पब्लिक अवेयरनेस है, जो ये बिल है हमारा पब्लिक एग्जाम एक्ट 2024, इसके बारे में आप अवेयरनेस फैलाइए, और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसके जो रेप्लीकेशंस हैं, इसकी जो पेनल्टी है, पनिशमेंट है, उन सब चीज़ों के बारे में आप जो है लोगों के बीच में जागरूकता लेके आइए, पब्लिक अवेयरनेस उसके बीच में लेके आइए। अब हम बात करें वे फॉरवर्ड, जो एग्जाम है उनको रोकने के लिए हम क्या क्या आगे कर सकते हैं, हमारे सजेशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात करें। कि सबसे पहले की है कि अगर कोई भी आप एग्जाम है जो आपका लीक हो रहा है या किसी भी कारण से अगर वो एग्जाम कैंसिल हो रहा है, तो जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे एग्जाम देने के लिए गए हैं तो उनको वहाँ पे कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो इस तरह के जो केस हैं ये आपके कम किए जा सकें। आपकी जो प्रिंटिंग होती है एग्जाम की, या कोई पेपर की सेटिंग होती है, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है पेपर का, प्रिंटिंग प्रेस से लेके और आपका जो एग्जाम सेंटर तक जो एग्जाम जो पेपर आता है, उसके वहाँ पे हमको सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो आप पे इन्हेंस करने की रिक्वायरमेंट है। आपके जो पेपर सेट है वो 4 से 5 सेट होते हैं, तो उसमें आपको क्लियर होना, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा आपका सेट आपका कहाँ पे आएगा, वहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी आपको कम करने की रिक्वायरमेंट है। जो कोई भी इन अनइथिकल चीज़ों में इन्वॉल्व है उसके लिए प्रॉपर पेनल्टीज की व्यवस्था होनी चाहिए, और पेनल्टीज की व्यवस्था तो अब भी है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट भी, प्रॉपर इन्फोर्समेंट भी उनका होना चाहिए। इसी के साथ साथ में आपको नेशनल एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी काउंसिल की स्थापना करने की यहाँ पे सलाह दी जाती है। उसमें क्या है कि जो कोई भी मेजर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हो, और जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी फिक्स की जा सके। इसी के साथ साथ में हैकिंग को कम करने के लिए जो डिजिटल सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनकी यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है। आपको जो एग्जाम हॉल के अंदर में बेटर मॉनिटरिंग हो उसके लिए आपको जो इन्विजिलेटर है, यानी कि कक्षा के अंदर में जो टीचर है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, और जो वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनका रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके एक हॉल के अंदर में 100 बच्चे बैठे हैं और वहाँ पे जो आपका इन्विजिलेटर है वो एक है, उनका जो रेशियो है उसको सुधार करने की रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ साथ में जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है एग्जाम्स की, या जहाँ पे वो स्टोर होते हैं, उसकी 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस होनी चाहिए, और उसकी जीपीएस ट्रैकिंग करने की रिक्वायरमेंट है। जो एग्जाम से रिलेटेड कोई भी मटेरियल है, चाहे वो ओएमआर सीट्स हैं, चाहे वो आपके पेपर्स हैं, चाहे वो पेपर कंडक्ट होने के बाद में जो आपका जो ओएमआर सीट है वो वापस जा रही है, उन सब चीज़ों की प्रॉपर जीपीएस ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ साथ में जितने भी एग्जाम हॉल्स हैं उनकी प्रॉपर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ में जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कि कहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आपको लगते हैं सस्पिशियस तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। पब्लिक के बारे में और अधिक अवेयरनेस फैलाने की रिक्वायरमेंट है, कि जो पेपर लीक से रिलेटेड जो कानून है उसके अंदर क्या क्या नियम है, क्या क्या उसकी पेनल्टीज हैं, उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए वो वाटर मार्क होना चाहिए, वो इसी के साथ साथ में उसको ऐसी सुविधा हो कि उसकी हमारी जो लॉजिस्टिक जो चैन है उसको हम कम कर सके। कोई ऐसा वे कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आपका जो पेपर है डायरेक्ट आपका एग्जाम हॉल या एग्जाम सेंटर के अंदर में सीधा आपका पहुंचाया जा सके। जो मॉनिटर एग्जाम प्रोसेस कोई है उसको मॉनिटर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी
की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। और अभी क्या है कि जो आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हैं वो मैक्सिमम ऑनलाइन एग्जाम के अंदर में आपकी होती है, लेकिन इसको हमको ऑफलाइन एग्जाम के अंदर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को और अच्छे लेवल पर लेके जाना है, जिससे क्या है कि यहाँ पे भी आपके कैंडिडेट चेंज होने की और उन सब चीज़ों की जो है वो संभावनाएं कम आपकी हो सके। और कोई भी ऐसा इंसान जो ऐसे ग्रुप के बारे में, ऐसे गैंग के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो इन सब चीज़ों में इंडल्ज हैं, उनकी सूचना देते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव की व्यवस्था अगर हम करें तो ये हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये कुछ हमारे सजेशंस थे। और अगर हम बात करें इस वीडियो को बनाते समय जो क्रेडिट जाता है, जो वेबसाइट्स की सहायता ली गई है, दृष्टि आईएएस, तरुण आईएएस, फोम आईएएस, प्रतियोगिता दर्पण, विकिपीडिया, कुछ न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण और कुछ अदर्स न्यूज़पेपर की यहाँ से डाटा वहाँ से इकट्ठा किया गया है। तो स्पेशल थैंक्स इन सब जो भी यहाँ पे हमने डाटा लिया है उनका क्रेडिट सीधा सीधा इनको जाता है। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ लाइक कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं बहुत जल्द।